प्रभु को महत्व ना देके उस चीजों को महत्व दे रहे हैं जिसने उसने बनाया। समस्या यहीं पे है। आज आप संसार से ध्यान हटाते हैं और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। वो चाहता है कि आप उसके निकट आए। बाइबल बताती है आज इंसान भटक चुका है, इसलिए बाइबल बताती है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं आऊंगा उसके पास। हालेलुया। प्रभु स्वयं आना चाह रहा है, वो प्यार प्रकट कर रहा है। आप जैसे कि पिता सोचता है बेटा बिगड़ गया है, मैं ही जाकर समझा लूंगा, मैं ही जाकर मना लूंगा, मैं ही जाकर प्रेम कर लूंगा। आज स्वयं यीशु आपके पास आना चाहता है। आप नहीं आ रहे हैं, स्वयं वो उतावला है आपके पास आने के लिए। लेकिन जब आप इन बातों को जानकर आप अपना द्वार खोलेंगे, प्रभु विलंब नहीं करेगा, वो आपके पास आकर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए करने जा रहा है, प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। मैंने सच में आज इस धरती पर मैं एक सेवक होने के नाते मैंने सबसे ज्यादा आशीर्वादित, सबसे ज्यादा शांति और आनंद से भरा हुआ व्यक्ति को मैंने उनको ही पाया जो प्रभु के करीब में है। हालेलुया। जी हाँ, वो आज खुश है। पैसा धन सब कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कुछ। आज मैं कहना चाहता हूं डिलीट करें संसार के चीजों को। आज अपना ध्यान डिलीट करें उन चीजों से और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दें। परमेश्वर की ओर लगा। एक महिला थी, उसने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। वो बहुत जगहों पर गई, उसकी बेटी बीमार खाट में पड़ी रहती थी, दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी, वो परेशान थी और उसे पता चला यीशु के पास ही मेरा समाधान हो जाएगा। वो यीशु मसीह के पास गई और यीशु के पास जाने के बाद यीशु से बातें करने लगी। मरकुस की किताब में पढ़ दीजिए विशाल दादा, हाँ 7:24 से। फिर वह वहां से उठकर सुर और सैदा के देशों में आया। यीशु मसीह आया, एक घर में गया और एक घर में यीशु चाहता था मसीह कि कोई ना जाने, हाँ, परंतु वह छिप न सका। यीशु चाहता था कि कोई ना जाने, कोई ना जाने, लेकिन यीशु मसीह यहां पर है करके लोग क्या हो गए, जान गए। और एक महिला को पता चली अब मेरा समस्या कहीं नहीं हुआ, वो समस्याओं का समाधान यीशु ही करेगा। आज हो सकता है आप यहां पे आए होंगे, बहुत सारे जगहों में गए होंगे, आज इस महिला के समान आपका जीवन होगा। आज आप भी यीशु करेगा करके आप विश्वास करके आए, आप खाली नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। हाँ पढ़ दीजिए। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, हाँ शुद्ध आत्मा उसकी थी, चर्चा सुनकर आई। यीशु की चर्चा सुन के कभी भी यीशु से मुलाकात नहीं की है, कभी भी यीशु के बारे में नहीं जानी, ये जाने कि यीशु मसीह ही समस्याओं का समाधान करता है और वो यीशु के पास में आई है। हालेलुया। और उसके पांव पर गिरी। हाँ, यह यूनानी यीशु मसीह के पांव के पास में गिर गई। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। हाँ, उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे प्रभु। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, हाँ, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु मसीह ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। ऐसा क्यों प्रभु ने कहा है, वहां आप पढ़ेंगे तो ये बातें आपको समझ आएंगी। लड़कों को तृप्त होने दे, यीशु ने कहा लड़कों को तृप्त होने दे। हाँ, फिर उसने उसको उत्तर दिया, बस सच वहां पे और एक बात भूल गए, लड़कों को तृप्त होने दे। हाँ, क्यों? पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि हाँ, लड़कों की रोटी लेकर, लड़कों की रोटी कहाँ नहीं देते, कुत्तों को नहीं देते। जरा सोचिए, कुत्तों का शब्द यहां पे यीशु ने कहा, कुत्ता शब्द कहा। जी हाँ, कुत्ता का शब्द कहा।
मतलब कुत्तों को नहीं देते, मतलब आपको मैं नहीं दूंगा, पहले इन लड़कों को पहले दूंगा। हालेलुया। फिर उस महिला ने क्या क्या कहा? सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। हालेलुया। उस महिला ने कहा, प्रभु जो लड़कों की रोटी बच जाती है प्रभु, उसे कुत्ते ही तो खाते, हम तो कुत्ते हैं प्रभु। हालेलुया। उस महिला ने अपने आप को इतना झुका दिया। अगर आज कई बार आपके घर में झगड़ा हुआ, मेरे कुत्ता बोला है ना, उसका जस्ट नीचे उसको लेने के लिए भी मैं नहीं बोल, मुझे भी बेकार लग रहा है। घर में कई बार पंगा चला है कुत्ता बिल्ली के नाम से कैसे बोल दी तू, बता क्या समझी थे? आज हमारे अंदर भी ऐसा घमंड भरा पड़ा है। प्रभु चाहता है कि आप दीन बने। ध्यान रखिए, दीन बने। उस महिला ने, प्रभु ने देखना चाहा कि महिला दीन है या नम्र रही, इसलिए प्रभु ने उन शब्दों का प्रयोग किया। और उस महिला ने कहा, हम तो कुत्ते हैं प्रभु, उस जूठन को हम खा लेंगे। हालेलुया। फिर इस बात और आगे पढ़िए, गजब बात। इस पूरे पद में से एक बात जो है जबरदस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, उसने उससे बात कहा, के कारण चली जा। इस बात के कारण चली जा। है महिला, तू जा यहां से, निकल। हालेलुया। ये वाली बात नहीं थी। इस बात के कारण, मतलब उस महिला ने बातें की यीशु मसीह से, यही बातें जो दीनता और नम्रता की बातें थी। तू चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। ओ हालेलुया। तेरी बेटी के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल गया है। और क्या हुआ? उसने अपने घर आकर देखा हाँ। कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। और वो लड़की चंगी हो गई थी। मेरे परमेश्वर के लोग, आज आपको यीशु से बोलना है। आज इस महिला ने बात की, आज आपको बात करना है, यीशु मुझे चंगा कर दे। मैं प्रभु दीनता और नम्रता का जीवन जीऊंगा। झगड़े लड़ाई आज से बिल्कुल बंद प्रभु। हालेलुया जी। आज आप बोलना है। इस प्रभु यीशु ने उस महिला को क्यों, उसकी बेटी को क्यों चंगा किया? क्योंकि वो दीनता नम्रता दिखाई। दीनता नम्रता दिखाई। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के हाथों में दीनता से रहो तो वह तुम्हें क्या बढ़ाएगा? उचित समय में बढ़ाएगा। दीन और नम्र बनना है। आज क्या आप झगड़ा लड़ाई करके आशीष पाना चाहते? प्रभु कभी नहीं देगा। क्या आप पाप कर कर आप आशीष को पाना चाहते? कभी नहीं मिलेगा। आपको दीन और नम्र बनना है। आज बोलना है, प्रभु मुझ पर दया कर। अगर आज हो सकता है आप अपने परिवार के सदस्य को लेकर नहीं आए हैं, प्रभु आपको चंगाई देगा। लेकिन क्या आज आपको बोले, यीशु मेरी बेटी को छुटकारा दे, और वो बात की, इसलिए प्रभु ने उस महिला को चंगा किया। ऐसा लिखा है बाइबल में। हालेलुया। बाइबल में हम मरकुस रचित सुसमाचार में अगर हम जाते हैं 2 अध्याय को, और 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं, नहीं, पहला अध्याय 40 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे एक कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति है। कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति है परमेश्वर के लोगों। और कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति जो है, वो क्या किया? कोढ़ी व्यक्ति कैसा रहता है? कैसा रहता है? शरीर गलने लगता है, वो पूरे पट्टी बंधा रहता है, पस बहते रहता है, शरीर से पस बहते रहता है। और ये कोढ़ी व्यक्ति क्या किया? कोढ़ी उसके पास आया। मैंने बताया, जो यीशु के पास आएगा काम उसका होना ही है। बोले हाँ होगा मेरा काम। इस व्यक्ति भी आया, चुपचाप नहीं बैठे रहा, वो बोलने लगा। दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में वो बोला, यीशु से विनती किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु, घुटना टेक कर। बताइए, हम सीधे साधे टांग वाले लोग भी घुटना में नहीं बैठते। प्रार्थना करते हुए घुटने में बहुत लोग दिखाई नहीं पड़ते, अच्छे खासे टांग वाले लोग। और इस व्यक्ति के शरीर में, इसके पैरों में घाव हो चुका था कोढ़ वाला, और वो घुटने में आया। और घुटने में आने के बाद वो कहने लगा, हे यीशु, तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और बाइबल बताती है वो व्यक्ति उसी समय ही चंगा हो गया। आज हम चर्च में आए, आपको बोलना है, यीशु इस जगह पे मौजूद है।
आज यीशु से बोलना है, पास्टर की ओर ध्यान नहीं देना है। ओ मैं जल्दी जाके प्रार्थना करवाऊंगी, भीड़ लग जाता है पास्टर के पास। सच में पास्टर कुछ नहीं कर सकता, अगर प्रभु चाहेगा तभी होगा। हालेलुया। मैं कहना चाहूँ आपका बुखार को भी हिम्मत करने की ताकत नहीं है पास्टर के पास। सब चीजों को ठीक करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। ये कोढ़ी भी कई बार सोचा होगा मेरी समस्या ठीक हो जाए, लेकिन इसकी समस्या केवल यीशु ने ठीक की है। हालेलुया। ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक रहती है। अभी हो सकता है अभी के समय में इलाज हो, लेकिन उस समय परमेश्वर के लोगों केवल प्रभु ही चंगा करता था, इंसान के हाथ में कुछ नहीं था। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इस समय आज आपको भी इस कोढ़ी के समान और उस स्त्री के समान आपको बोलना है, यीशु मुझे चंगा कर। प्रभु आपकी सुनकर आपको चंगा करेगा ही। हालेलुया। बाइबल बताती है वो समय आ चुका है, उस समय यहोवा उनके घावों को बांधेगा और उनके चोट को क्या करेगा? चंगा करेगा। आप समझ रहे, यीशु मसीह हमेशा चमत्कार करने से पहले हमेशा यीशु ने वचनों को बोया है, वचन को बोया है। हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं, लकवा व्यक्ति रोगी के यहाँ एक घर में यीशु मसीह था और उस घर में यीशु मसीह क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था, वचन का प्रचार कर रहा था, वचन की शिक्षा दे रही थी। जी हाँ, ये वचन ही आपको चंगा करता है। हालेलुया। ये वचन ही आपके जीवन में छुटकारा लेके आता है। इसलिए इस वचन को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से आप अपने अंदर बसा ले मेरे परमेश्वर के लोगों। और जो इस स्त्री ने किया है वैसे ही आप करें, ये कोढ़ी व्यक्ति ने किया वैसे ही आप करें। और यहां पे देखते हैं, एक लकवा व्यक्ति रोगी को यीशु के पास लाया गया। अब जब इन्होंने देखा तो पूरा रूम जाम है, लकवा रोगी को यीशु के पास पहुंचाना कठिन था। तो उन्होंने क्या प्लानिंग किया? छत को लकड़ियां थी जैसे भी थी, उसको उन्होंने खोला और रस्सी बांध कर यीशु के पास उतारा गया। इतनी भीड़ थी, यीशु के पास उतारा गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, 5 में यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु ने देखा किनके विश्वास को? लकवे के रोगी के विश्वास को, लकवा रोगी को लाने वाले के विश्वास को देखा यीशु ने। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस लकवे रोगी का सबसे पहले पाप को दूर किया। पाप आपके जिंदगी में बीमारियों को पैदा करता है, ध्यान रखिए। पाप आपके जीवन में समस्याओं को पैदा करता है। जब आप यीशु को पुकारेंगे तो आप ये बोलिएगा भी, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु मसीह आपके पाप को डिलीट करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पाप को खत्म करके आपको नया बनाने की सामर्थ्य यीशु के पास में है। जी हाँ। और यहां पे परमेश्वर के लोगों, उस लकवा व्यक्ति रोगी चंगा हो गया उनके विश्वास के कारण। आज आप विश्वास करें, आप जब प्रभु यीशु से बात करेंगे, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, परंतु प्रभु आपको छुटकारे में तब्दील करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब यहां आते हैं तो कैसे गूंगे के समान बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ये कौन करवाता है? आपके अंदर से भरा हुआ शैतान करवाता है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तुम आवाज दोगे, यीशु तुम्हारी सुन लेगा और तुम्हें बदल देगा। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति बचपन से अंधा था, परमेश्वर के लोगों, बचपन से अंधर था। वो व्यक्ति, पता चला यीशु मसीह इस रास्ते पे आने वाला है, उस रास्ते पर वो बैठ गया और शोर शराबे सुनाई दिया और उसको लगा यीशु आ गया। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। भीड़ इतना थी, यीशु तक आवाज नहीं पहुंच पाया। चेलों ने डांटा, ए चुपचाप रहा, यीशु को तंग मत कर। भिखारी था। जी हाँ, भिखारी था, उसके पास पहुंच नहीं थी, इसलिए उनको डांटा होगा। अगर कोई अच्छे लोग रहते तो यीशु के पास वे लोग लेके आते। कई बार जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, आज उनको पूछा नहीं जाता, लोग दबाते हैं कई बार।
आज यीशु के पास आप आना चाहते हैं तो लोग आपको रोकना भी चाहेंगे, हालेलुया। लेकिन वो अंधा क्या किया? चुप नहीं बैठा। वो जितना चिल्ला रहा था उतना नहीं, उससे ज्यादा चिल्लाया उसने, हालेलुया। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब की बार यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया और यीशु ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ। उसके अंदर इतना विश्वास था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, फ्री हो गया। उसने कटोरा छोड़ दिया, अपना बैग छोड़ दिया, अपने कपड़े छोड़ दिए, क्योंकि उसको पता था यीशु मेरी समस्याओं को बदल देंगे। इतना विश्वास इसके अंदर था। और यीशु के पास लाया गया। यीशु ने पूछा, यीशु उसे चंगा कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, लेकिन यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है, बता मैं तेरे लिए करूं। यीशु से उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, हालेलुया। मैं बचपन से अंधा हूं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। वो टूटा हुआ व्यक्ति है, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं प्रभु। उसने बोला जा, तू जैसा चाहता है वैसा ही तेरे साथ हो। और वो अंधा देखने लगा, वो अंधा देखने लगा। आपको बताऊं, ये अंधा भारत में आया थोमा के साथ में, हालेलुया। दोनों ने यीशु का प्रचार किया और आज यीशु का प्रचार उनसे ही शुरुआत हुआ और आज आप सुन रहे हैं। इसका नाम बर्तुलमाई। बताया जाता है, अध्ययन करता है लोग कि ये बर्तुलमाई यहाँ पे आया और आज भी केरल में कभी प्रभु मौका दे तो मैं उनके कब्र के पास कम से कम तो जाऊं ही जाऊं, हालेलुया। जी हाँ, इस अंधे व्यक्ति को प्रभु ने दृष्टि प्रदान की। जरा सोचिए, अंधा व्यक्ति नहीं चिल्लाता, नहीं पुकारता, लोगों के कहने के हिसाब से चुप बैठ जाता, तो क्या वह व्यक्ति चंगा हो पाता? आज यीशु चाहता है कि आप उससे बोले, बातचीत करें। बाइबल में जितने लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने प्रभु की सामर्थ को पाया है, हालेलुया। एक स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं जो लहू बहने के रोग से ग्रसित थी। हमेशा लहू बहने वाली स्त्री हमेशा कमजोर रहती है, खून ही तो ताकत है। जरा सोचिए, 12 साल से लहू बह रहा था। उसने सारा पैसा वैद्यों में खर्च कर चुकी थी। उसे पता चला यीशु मुझे छुटकारा देगा और वो यीशु के पास गई, लेकिन एक बड़ी भीड़ थी वहां पे। यीशु मसीह के पास लोग गिरे पड़े रहते, इधर गिर रहे थे, इधर चले लोग, रुक जाओ, शायद ऐसा रहा होगा। लोग यीशु के पास गिरे पड़े रहे थे और स्त्री ने देखी ये तो बहुत ज्यादा भीड़ है। वो चुप नहीं बैठी, मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को बात नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, लेकिन उसको थोड़ा छू लूंगी तो मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसने ऐसा विश्वास की और वो गई परमेश्वर के लोगों, बड़ी तकलीफ हुई होगी। एक पुरुष की भीड़ में महिला घुस पड़ी और यीशु को छुई और वो चंगी हो गई। क्या आज आप इस स्त्री के जैसे कदम उठाना चाहते हैं? क्या आप बर्तुलमाई के समान आप यीशु से कहना चाहते हैं, हे दाऊद की संतान मुझे चंगा कर दे? क्या उस स्त्री के समान अपने आप को झुकाना चाहते हैं, प्रभु मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं प्रभु, लेकिन आप मुझे, मेरी बेटी को चंगा कर दे, हालेलुया। उस कोढ़ी व्यक्ति के समान आप तैयार हैं कि आप पीड़ा में पड़े हुए और कहे, प्रभु तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। आज आप प्रभु को बोलना चाहेंगे? प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह एक सा है, परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। वो उस समय काम किया, वो अभी भी करेगा, वो अभी भी करेगा। वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे मध्य में चल और फिर रहा है कि कौन उस कोढ़ी के समान उसको आवाज दे, कौन उस 12 वर्ष की लहू बहने वाले के समान मुझे छुए, कौन उस कनानी स्त्री के समान मुझसे बातें करे, हालेलुया, और विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया। आज उस समय आ चुका है, आप चंगे होंगे, आजाद होंगे। मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है
आप इस वचन पर भरोसा रखें, विश्वास करें, आप हर चीज से आजाद होकर आप स्वतंत्र लौट रहे हैं घर की ओर। आज प्रभु आपको आजाद करेगा, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना रहे, प्रभु वो आपके लिए करेगा। बोले यीशु मसीह की। मैंने अपनी सेवकाई में जिन्होंने ऐसा विश्वास किया, उनके अंदर में जीवन दान को मैंने देखा है। एक बार की घटना है, एक महिला, डॉक्टर ने बताया, शरीर पूरे पानी से भर चुका था, पूरा शरीर, वो ऐसे दोनों टांगों को फैलाए हुए बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, दर्द कहा, ऐसा पेट निकला हुआ था। जी हाँ, और डॉक्टरों ने मात्र 4 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने ये कहा था। जी हाँ, और परमेश्वर के लोगों, हम उस जगह पहुंचे, उनकी समस्याओं को देखकर हमारा विश्वास डगमगाया नहीं, हमने विश्वास किया डॉक्टर से नहीं हुआ, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हम बड़े बोझ से साथ में उसके पेट के लिए प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसके घाव में पट्टी बांधना चालू किया, और वो महिला सच में और पानी निकालने के बाद डॉक्टर के पास नहीं गई थी, उसका शरीर से पानी ऐसा ही निकल गया, हालेलुया, और वो पूरी रीति से स्वस्थ हो गई कुछ दिनों के बाद, और वो चर्च में आके गवाही दी। जी हाँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आज इस जगह पर आप आज उस बच्ची के समान चीजों पर नहीं, सोने पर नहीं, घोड़ों पर नहीं, वस्तु पर नहीं, आपका ध्यान उस सृष्टिकर्ता प्रभु की ओर हो जाना चाहिए। अगर आपने उसको पा लिया है, आज उसको आप उसके समीप चले गए हैं, तो आप आज छुड़ौती का कारण आपके लिए प्रभु होगा, आपको छुड़ाएगा। वो चाहता है कि आप आजाद हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसके पास विश्वास के साथ आए, आप उसके निकट भरोसे के साथ में आए। आज पास्टर के प्रति विश्वास नहीं, यहाँ के लोगों के प्रति नहीं, आपका विश्वास केवल प्रभु की ओर हो जाना चाहिए। प्रभु आपके लिए काम करेगा, सामर्थ के काम करेगा। आपके अंदर से हर एक दबी हुई चीजों को बाहर आना पड़ेगा, जिद्दी से जिद्दी समस्याओं को बाहर निकलना पड़ेगा, जिद्दी से जिद्दी दुष्ट आत्माएं को प्रभु झुकाते हुए आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। एक आयत को हम निकालें, आयुब की किताब को निकाल लें, 20 अध्याय, 20 अध्याय उसका 12 वचन को मैं ही पढ़ देता हूं। 20 अध्याय 12 वचन। चाहे बुराई उनको मीठी लगे और वह उन्हें अपने जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचाए रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबाए रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट से पलटेगा और वह उसके अंदर नाक सा विष बन जाएगा, और उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उसके पेट में से निकाल देगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का काम मैं बताना चाहता हूं, कई बार खाने के द्वारा हमारे शरीर में वो जो है प्रवेश कर जाता है। कभी भी आपने सुना होगा, दारू में दी से, खीर में दी से, रोटी में दी से, तो बड़ा में दी से। ये कथा कहानी आपने सुना होगा। हालेलुया। जी हाँ, तो दुष्ट आत्मा आपके मुंह के जरिए पहुंचा हो आपके पेट में और पूरी रीति से कब्जा बनाए रखा हो, आज परमेश्वर उसे आपके पेट से पूरी तरीके से निकाल लेगा। हमारी दीदी यहाँ पे है, कौड़ी कस्सा वाली केसरी टोली वाली दीदी, आशीष की मौसी है यहाँ। हाँ, सुनीता दीदी, इनको बुरी शक्ति पकड़ा हुआ था। एक बार खड़े हो जाएं दीदी। और इनका दुष्ट आत्मा का एक्टिंग मैं बता रहा हूँ। दीदी थोड़ा सा खड़े हो जाए। दीदी इतना साधारण नॉर्मल, लेकिन जब दुष्ट आत्मा पकड़ा तो कैसे हो गई थी। ठीक है, उनका आवाज पूरा चेंज हो गया, और मैंने बोला तू मारेगी, तू इधर आ। और जब उसके लिए मैंने प्रार्थनाएं की, उल्टी करने लगी, धूप का सेंट बाहर आने लगा, धूप का सेंट बाहर आने लगा। वो खाई नहीं है, लेकिन धूप जैसे चीजें वो उगलने लगी, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया।
अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी शैतानियत है, मैं यकीन करता हूं प्रभु आपके पेट से जो शैतान ने अड्डा बना के रखा है, आज उसका जड़ से सफाया प्रभु आपके लिए करेगा। जी, जितने लोगों ने चंगाई पाई है बाइबल में, उन्होंने कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। इन्होंने आवाज दिया, हालेलुया, चिल्लाया। हम यहां पे मैं देखता हूं कभी उन लोगों पर आशीष नहीं आएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप जाएंगे, कभी काम नहीं होने वाला। आपको आवाज उठाना है, हालेलुया। जी हाँ, और एक वचन निकालिए याकूब 4:7, ये सब याद रखें। देखिए, शैतान से आपको फाइट करना। प्रभु चाहता है कि शैतान को आप स्वयं निकाले, हालेलुया। हाँ, पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, प्रभु पर पूरा अधीन, पूरा विश्वास हो जाए आपको। और क्या लिखा है, और शैतान से आपको सामना करना है, लड़ना है। तो कई लोग तो स्वयं शैतान को बसाते हैं अपने अंदर। शैतान भी निकलना चाह रहा है, लेकिन हम खुद रोक रहे हैं अपने आप को। जी हां, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शैतान को रोक रहे हैं। जी हां, आपको शैतान से लड़ना है, शैतान को निकालना है। जब शैतान आपके शरीर से निकलना चाह रहा है, प्लीज आप रोके मत उसे, भगाएं, निकले यीशु के नाम से शैतान, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं प्रभु में ठीक होने लगा, शैतान लोग अदृश्य रूप में मेरे पास आया करते थे, और मैंने क्या किया उस समय, भाग यीशु के नाम से, हालेलुया। तभी शैतान ने मुझे छोड़ा पूरी रीति से। ये प्रभु की इच्छा है कि आप शैतान को स्वयं निकाले, हालेलुया, उसकी सामर्थ्य लेके, अपनी शक्ति लेकर नहीं, उसकी सामर्थ्य लेकर आप निकाले। यीशु के नाम से, प्रभु की सामर्थ्य को लेकर, शैतान मैं तुझे निकालता हूं यीशु के नाम से। आपको आदेश देना है। सच में मेरा पूरा छुटकारा दुष्ट आत्मा से तभी हुआ जब मैंने स्वयं दुष्ट आत्मा को प्रभु की सामर्थ्य से डांटा। क्या आप दुष्ट आत्मा से चंगा चाहते हैं? तो आपको भी ये करना पड़ेगा। आज शैतान को निकालना होगा आपको। आपके शरीर में कोई भी हरकत हो, देखो शैतान कभी भी निकलता है तो वो शरीर को मरोड़ कर ही निकलता है, हालेलुया। जी हाँ, कुछ हो रहा है तो आप और भी शैतान को बोले, शैतान चल निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई काम नहीं है इस जगह से, हालेलुया। कई बार हमारे शरीर में कुछ होते रहता है तो हमें उस समय प्रार्थना में होना चाहिए, उस समय यीशु का नाम लेना चाहिए, हालेलुया। नहीं है, प्रार्थनाएं होंगी और प्रभु शैतान को तुम्हारे पेट से क्या कर देगा, निकाल देगा। आज शैतान का काम खत्म। जी हाँ, वो कितना भी चुपचाप बैठे, प्रभु चाहता है कि अब शैतान के कोई काम तुम पर ना चले, इसलिए शैतान का खुला खुला आम तमाशा बना दिया है, हालेलुया। शैतान अंडरग्राउंड काम करता था, प्रभु ने बता दिया शैतान बिल्कुल चोर के समान काम करता है। मेरे बच्चों, शैतान पूरा चोर के समान काम करता है। जी, आज एक जगह एक घर के बच्चे के यहाँ से बाइक चोरी हुआ, वो भी बंदा घर के बाहर रखेगा तो चोर तो लेके ही जाएगा ना। घर के बाहर रखा था, चौकी की घटना, बाबा घर में रखे गाड़ियां, हालेलुया। जी हाँ, अब हम उदास होते रहेंगे, प्रभु का आदमी होकर भी चोर बाहर रखेगा तो लेके जाएगा ना। ठीक है, लापरवाह मत जिए, शैतान को मौका मत दे, शैतान को आने का मौका मत दे, शैतान को काम करने का मौका मत दे। आज प्रभु पूरी रीति से आपको साफ करना चाहता है शैतानियत से। जी हाँ, जब भी आपको ऐसा लग रहा है शैतान जो है मुझे परेशान कर रहा है, और परेशान आपको तब और करेगा जब उसे तकलीफ होगा। शैतान आपको और तब परेशान करेगा जब आपको क्या होगा, तकलीफ होगा, तब शैतान आपको परेशान करेगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसे और तकलीफ दो प्रार्थना करके, और भी उसे घसीट घसीट कर मारो, हालेलुया, घसीट घसीट कर धुलाई दो। और तंग किया था ना, ले अब दिया ना यीशु मसीह ने हथियार, अब ले खाओ, दो चार जाओ बड़ा, हालेलुया। पूरा भड़ास उतार दे शैतान पर, हालेलुया। शैतान बिल्कुल चिल्लाते हुए निकलेगा मैं, और आपसे बिल्कुल परमिशन लेकर ले कहेगा मैं जा रहा हूं। यहाँ पे एक बहन थी, जब यही वचन को जब वो सुन रही थी तो दुष्ट आत्मा ने कहा, सोनू मैं जावत हूं ना, अब नहीं आओ।
दुष्ट आत्मा ने बात करके निकला, मालूम है जी। और आज तक वो बहन लहू बहने के रोग से चंगी हो गई। ताली बजा सकते इस बात के लिए। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। आज आपको स्वयं आगे आना है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने किया उन्होंने प्रभु के काम को देखा। क्या आज आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं? आज आपको ये कहा, मैंने जितनी गवाहियां वचन बताई, कनानी, स्त्री, कोढ़ी, आज आपको ये सब कर लेना है। फिर देखिए प्रभु करेगा। वो एक सा रहने वाला प्रभु है, वो कभी बदलता नहीं मौसम के हिसाब से। हालेलुया। जी हाँ, अभी आप सब लोगों को मजा आ रहा है कि बारिश आ गई है। हालेलुया, मौसम बदल गया, लेकिन हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं। वो एक सा रहने वाला प्रभु है। जी हाँ, आज प्रभु वो समय है। बाइबल कहती है एक बार फिर से, यशायाह 30:26 आप पर फायर वचन के अनुसार, कि वह तुम्हारे घाव को चंगा करेगा, बांधेगा और तुम्हारे चोट को चंगा करेगा। एक बार इस बात को पढ़ लीजिए प्लीज। आप सब अपने आंखों से देख लीजिए, प्रभु आपके लिए कार्य करना चाहता है। हालेलुया। जी जी जी, करा बाबा बस से खदा ला ला बा। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हाँ, प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा, चंगा करेगा। वो समय आ गया है। बोले वो समय आ चुका है। मेरे चंगा होने का समय आ चुका है। मेरी आजादी होने का समय आ चुका है। मैं आज पूरी रीति से आजाद हो जाऊंगा, पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाऊंगा। शैतान का कोई दाव मुझ पर नहीं चलेगा। यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं यीशु के सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। रे बाबा सखा दादा, जितनों को विश्वास है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएगा। शैतान भागेगा तिल मिला के। हालेलुया। आज के वचन से शैतान पूरी रीति से घायल और कमजोर हो चुका है। हालेलुया। प्रभु के वचन ने उसके सामर्थ्य को काट डाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जो है आज हो सकता है उल्टी के माध्यम से आपके अंदर से बाहर निकले, या हो सकता है आपके अंदर कुछ तो घटे। आज होने दीजिए। आप शैतान के नियंत्रण में नहीं, आप प्रभु के नियंत्रण में, उसके चरणों में चले जाएं। हालेलुया। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ आज शैतान अकड़ में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अकड़ को प्रभु ने तोड़ दिया है। उसके अकड़ को प्रभु ने तोड़ दिया है। आज वो जीत में नहीं रहेगा। वो जान गया है कि मेरा विकेट आज गिर चुका है। आज वो जान चुका है कि मैं पूरी रीति से कमजोर हो चुका हूं। आज क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि आज के वचन ने आपके अंदर विश्वास को भर दिया है। हालेलुया। प्रभु आपके शरीर को नया कर देगा। आपके शरीर को नया कर देगा। आपके शरीर को नया कर देगा। आप शारीरिक रूप में पूरी रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। पूरी रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। पूरी रीति स्वस्थ हो जाएंगे। आज शैतान ने आपके परिवार को बिगाड़ के रखा है। आज शैतान चला जाएगा। बिगाड़ करने वाला निकाल दिया जाएगा। बिगाड़ करने वाले को प्रभु आपके पेट से पलट देगा। हालेलुया। शैतान को प्रभु उस नाक का जहर शैतान के लिए पैदा कर देगा। शैतान के लिए प्रभु नाक का विष पैदा करेगा। और प्रभु मतलब उसे ऐसा दंड देगा, उसे निकलना ही पड़ेगा। आज इतना दंड प्रभु शैतान को देने जा रहा है। और जिसने उसने बीमारियों को, श्राप को आपके अंदर बोया है, वो सब लेकर आपके जिंदगी से भाग जाएगा। बस आज आपको कोड़ी के समान आज आपको विनती करना है। बस आप उस अंधे व्यक्ति के समान प्रभु को पुकारना है। बस आज आपको उस कनानी स्त्री के समान प्रभु के सम्मुख दीन बन जाना है और बोलना है, प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर। प्रभु मैं कुत्ता ही सही, मैं खा लूंगा। प्रभु हालेलुया। आज प्रभु से बात करें, और उस बात के कारण प्रभु ने छुटकारा दिया। आप स्पष्ट आवाज से, इन्होंने कोई गूंगे आवाज से चुपचाप प्रभु से बातें नहीं की। प्रभु ने एक बार में इनकी आवाज को सुना। हालेलुया। आज आप प्रभु को बोलेंगे, प्रभु सुनेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। वो चीज हालेलुया। री बदला शखदला रे रे मामा।